हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियोडिक टेबल से संबंधित, आवर्त सारणी से संबंधित कुछ कंसेप्ट को देखेंगे जो रेलवे एसएससी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये ऐसा कॉमन टॉपिक है, रेलवे एसएससी, बीएड इंट्रांस, बीपीएससी, यूपीएससी, कहीं पे भी इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एक शेयर जरूर कीजिएगा। आधुनिक पीटी में 18 वर्ग हैं। आधुनिक पीटी से पहले हम थोड़ा सा पिछले वीडियो में बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि सबसे पहले पीटी बनाने की जो कोशिश किए थे डोब्रेनर किए थे। डोब्रेनर जो बाद में त्रिक नियम देकर फेमस हुए थे। डोब्रेनर का ट्राइड्स लॉ काफ़ी फेमस रहा था। आधुनिक पीटी का खोज मोसले किए थे, हेनरी मोसले 1913 में किए थे। और आधुनिक पीटी में 18 वर्ग है और 9 आवर्त है। ब्लॉक कितने हैं? तो 4 है, एस पी डी एफ, यानी ब्लॉक एस, ब्लॉक पी, ब्लॉक डी और ब्लॉक एफ, यानी 4 ब्लॉक है हमारे पीटी में, आवर्त सारणी में। यहां पे एक फार्मूला लिखा हुआ है 2n²। जैसे 2 × और पहले वाले ब्लॉक का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 रखेंगे और n² है तो 1 का स्क्वायर, यानी 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि इस ब्लॉक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर बात करेंगे पी ब्लॉक का तो दूसरा वाला है तो 2 × 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8। अगर तीसरा वाला का निकालना है डी का तो 3 का स्क्वायर, 3 बैठा 1 2 3, यानी 3 का स्क्वायर दूना, या 9 दूनी 18 हो जाएगा। और इसमें 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। इस फार्मूला पे सेट कर दिए। तो ये क्या बता रहा है कि एस ब्लॉक में हाईएस्ट जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी ब्लॉक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और डी ब्लॉक में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एफ ब्लॉक में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब बात करते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की। एस ब्लॉक कहाँ पे है? तो हमारे पीटी में फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप को एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ए को अल्कली मेटल कहते हैं, यानी क्षारीय धातु कहते हैं, लेकिन सेकेंड ए को अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल, यानी क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं सेकेंड ए को। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है? तो थर्ड ए से लेकर 0 ग्रुप तक है। वही 0 ग्रुप जिसको इनर्ट गैस, नोबल गैस के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक को संक्रमण धातु, ट्रांजिटिव मेटल के नाम से डी ब्लॉक को जानते हैं। एफ ब्लॉक पीटी में सबसे नीचे है। जैसे लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टेनाइड श्रेणी में बटा हुआ है। लेंथेनाइड श्रेणी 57 से लेकर एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक है। लेकिन एक्टिनाइड श्रेणी जो है 89 से लेकर 103 तक है, यानी 89 से लेकर 103 तक एक्टिनाइड श्रेणी है और 57 से लेकर 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी है। अगर ट्रिक कहे पीटी को याद करने के लिए तो फर्स्ट ए ग्रुप को कैसे याद रख सकते हैं? ये पिछले वीडियो में बताए थे लेकिन फिर बता रहे हैं। हल नक रसफ, हाइड्रोजन, ल से लिथियम, न जो होता है नेट्रियम, तो यानी लैटिन से लिया गया है, इसको सोडियम बोलते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, क से पोटेशियम क्योंकि कैलियम होता है, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम के लैटिन नाम है, कैलियम बोलते हैं, उसी को हम पोटेशियम बोलते हैं। नाइट्रियम लैटिन नेम है, उसी को हम सोडियम बोलते हैं। ट्रिक सेकेंड ए का बात करें अगर, बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी। बीई बेरिलियम, एमजी मैग्नीशियम, कार सी एक हो जाएगा कैल्शियम, स्कूटर एसआर स्ट्रोंशियम, बेरियम बीए और रेडियम आरए। तो ये सभी जो है सेकेंड ए ग्रुप है। ये आपको आज बताना बहुत जरूरत था क्योंकि वैलेंसिया सिखा देना है आपको। थर्ड ए की बात करें तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ध्यान दीजिएगा एक यहां पे टी आई का मतलब थैलियम होता है जब आई को आप कैपिटल लिखते हैं तो, लेकिन वही अगर आई छोटा लिखेंगे तो टाइटेनियम हो जाता है। तो यहां पे दोनों इसलिए लिख दिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, तो ये हो जाएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टी आई यानी कि थैलियम।
ध्यान दीजिएगा, आई छोटा हो तो टाइटेनियम हो जाएगा। कैसी गीत सुनोगे प्यारे, ये 4th ए याद रखने का आपको ट्रिक है। तो कार्बन कैसे हो जाएगा, कार्बन, सिलिकन, गीत यानी जी जर्मेनियम, और यहाँ पे सिलिकन था, सुनोगे SN यानी स्टेनम, और प्यारे यानी कि प्लम्बम, पीबी को प्लम्बम बोलेंगे। सुनोगे यानी SN, इस क्या है SN, तो स्टेनम है, और स्टेनम को क्या बोलते हैं, तो हम टीन बोलते हैं। और पीबी प्लम्बम यानी इसको लेड के नाम से यानी सीसा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, सिलिकन और जर्मेनियम पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिलिकन और जर्मेनियम क्या है, तो अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर है, जिसका प्रयोग आईसी चिप्स बनाने में किया जाता है। ये आईसी चिप्स क्या है, तो आईसी चिप्स का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होता है, जिसका खोज JS किल्बी के द्वारा किया गया था। अगर बात करें 5th ए ग्रुप को, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। N से न्यूजीलैंड, P से पाकिस्तान, AS ऑस्ट्रेलिया, SB सब, और BI भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS मतलब आर्सेनिक, SB का मतलब होता है एंटीमनी, और BI का मतलब बिस्मथ। ऐसे SB को स्टीबम बोलते हैं, स्टीबम, और अपने इंडिया में चाहे अपने मतलब देश में एंटीमनी के नाम से इसको जानते हैं, लैटिन नेम से लिया गया है। अगर बात करें 7th ए को, तो ऑड स्टाइल से टीपो, O से ऑक्सीजन, S से सल्फर, SE सेलेनियम, TE टेलुरियम, और PO पोलोनियम, ये सभी हमारा 7th ए ग्रुप का एलिमेंट है। अगर बात करें 8 ए ग्रुप का, तो याद रखने के लिए ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन हमारा 7th ए ग्रुप का एलिमेंट है। अगर 8 ए याद करने की कोशिश करें, हना कजर, ह से हीलियम, हीलियम नाइट्रोजन, क से हो जाएगा यहां पे हना, हीलियम नियॉन, आ गया तो आ से आर्गन हो जाएगा, क से क्रिप्टॉन, ज से जीनॉन, र से रेडॉन हो जाएगा। हीलियम नियॉन ना है तो ना में ना, न और आ है, आ से आर्गन हो जाएगा, क से क्रिप्टन, ज से जीनॉन, र से रेडॉन। नोट में अगर हम कुछ देखें, वर्ग 6A जो एलिमेंट है उसको हम चैल्कोजन के नाम से जानते हैं, चैल्कोजन ग्रुप। अगर बात करें वर्ग 7A की, तो इसको हम हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं, 7A को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। लेकिन वर्ग 8A ग्रुप को क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग, यानी इनर्ट गैस, अक्रिय गैस भी बोलते हैं इसको, नोबल गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस क्यों, अक्रिय गैस क्यों, क्योंकि इसके आउटर सेल में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी कि वह किसी से क्रिया नहीं करता है, इसीलिए उसको अक्रिय कहा गया। अभी सीखेंगे। अभी अगर बात करें वैलेंसी का, तो वैलेंसी की अगर हम बात करें तो यहां पे कुछ एलिमेंट लिए हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और ऑक्सीजन। आप सोडियम का एटॉमिक नंबर जानते हैं, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, और परमाणु द्रव्यमान जो बोलते हैं इसको, वह होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास बोलिए, वह 23 होता है। हमको वैलेंसी को जो पता करना है, वो पता करना है किससे, हमको पता करना है एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का नीचे में दिया हुआ रहता है, इसका 11 होता है। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो 2 8 1। अब चलिएगा थोड़ा सा यहां पे देखिए, 11 इलेक्ट्रॉन को सेट करना है, तो 11 इलेक्ट्रॉन को सेट करना है तो कहिएगा पहला घर में तो 2 को कैपेसिटी, हाईएस्ट कैपेसिटी है इसका, यानी इस ब्लॉक में 2 से ज्यादा आदमी नहीं रह सकता है, तो 2 को यहां पे रख दिए इलेक्ट्रॉन को। दूसरा वाला में 8 को रहेगा, तो 2 8 10, लेकिन अभी भी 11 है तो 1 बच रहा है, तो 1 कहां जाएगा, डी ब्लॉक में चला जाएगा, यानी कि SPD। तो इसी का सबसेल का नाम है KLMN। जैसे 2 8 18 32 वहां के लिए भी याद रखेंगे। तो पूछा जाता है प्रश्न कि सोडियम के L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ए तोड़ने जब आपको आ जाएगा 2 8 1 है ना, यहां पे 19 होता है अगर, तो 19 को क्या लिखेंगे,
2 8 10 हो गया। और तीसरा वाला में हमारा 18 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन कम है, 2 8 10 हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 को इसमें हम रखेंगे। तो 9 नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसको तोड़ा जाता है 8 और 1 में, कि लास्ट में तो हमारा 8 होता है ना। तो पोटेशियम का 1 और इसका 1। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है, संयोजकता का मतलब क्या होता है, कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, देते हैं, जो हम लोग शेयरिंग करते हैं, वही तो हमारा वैलेंसी होता है। यानी कि पोटेशियम का भी 1 हो जाएगा। अब एक और तरीका बताएंगे, उस तरीका से भी आप सीख जाएंगे। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो 13 होता है, 2 8 3, लास्ट में 3 है। तो सिंपल सोचिए, हर इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट चाहता क्या है, अपना 8 पूरा कर लेना, अपना आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेना। लेकिन इसके पास 1 है लास्ट में, तो क्या कोई इसको 7 देगा? हमारा अगर 1 है, आपसे बोलेंगे आप 7 दे दीजिए, मेरे पास आ जाइए, आप आएंगे? नहीं आएंगे, हमको जाना पड़ेगा आपके पास, क्योंकि मेरे पास कम है, आप ताकतवर हैं। तो आपके पास हम जाएंगे, यानी हम अपना इलेक्ट्रॉन आपको दिए हैं, कितना? 1, यानी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो हम क्या बना लेंगे? प्लस बना लेंगे एगो। लेकिन आप लिए हैं तो आप क्या बनाइएगा? -1 बनाइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी का आप लिए हैं और हम अपना दिए हैं, तो हम प्लस बना लेंगे। जैसे देखिए, क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 7 यहीं पे मिल गया। देखिए, आप नहीं लिए थे, सॉरी, मेरा इलेक्ट्रॉन कौन लिया है? क्लोरीन लिया है। मेरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लिया था, क्लोरीन के लास्ट में 7 था, 2 8 7, और मेरे पास क्या था? 2 8 1 था, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए। तो Na कैसा बनाएगा? यानी Na बनाएगा प्लस, क्योंकि ये दिया है। क्लोरीन कैसा बनाएगा? क्लोरीन लिया है, यानी कि कितना? 1, तो 1 उस पर माइनस चढ़ जाएगा। तो सोचिए, अगर बात करेंगे वैलेंसी का, तो सोडियम का वैलेंसी भी 1, क्यों? क्योंकि ये दिया, और इसका भी वैलेंसी 1, लेकिन साइन का खाली प्रॉब्लम हो जाएगा, +1 -1 में, क्योंकि वो लिया है। पोटेशियम का पता चल गया 1 होगा, एल्यूमिनियम का पता चल गया 3 होगा। तो देखिए 1 2 3 जो वैलेंसी होगा 1 2 लास्ट में, वही हो जाएगा। लेकिन जैसे 4 की बात करेंगे तो 8 -4, क्योंकि 8 में से घटा देना है, तो 4 हो गया। और अगर बात करें जिसके लास्ट में 5 आ जाएगा, तो क्या करिएगा? 8 में से 5 घटा दीजिए, तो 3 हो जाएगा वैलेंसी। आउटर सेल पूछे तो 5 होगा, वैलेंसी पूछे तो 3 होगा। अगर जिसके लास्ट में 6 आता है, जैसे सल्फर के लास्ट में, सल्फर का होता है 16, 2 8 6, लास्ट में 6 आया, तो क्या होगा? 6 वैलेंसी नहीं बोलेंगे आप, 8 - 6 = 2, यानी कि वैलेंसी कितना? 2 हो गया। अगर बात करें कैल्शियम का, तो 20 होता है, 2 8 8 2, लास्ट में कितना? 2, तो वैलेंसी 2 ही हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे, 2 8 यहां पे होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 होता है इसका परमाणु संख्या, तो 2 और 6 होता है, तोड़ेंगे तो 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 लिया ना किसी से, 2 वैलेंसी, ले कैसा? -2, क्योंकि 2 किसी से लिया है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएंगे अगले वीडियो में, तो उसमें आपको और मजा आएगा अगर ये जान जाएंगे तो। एक तरीका है इस तरह से वैलेंसी को निकालने का, और एक तरीका और है, वह ग्रुप नंबर के बराबर होने लगेगा। अब देखिए ग्रुप नंबर से कैसे याद रखिएगा। फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी सभी का वैलेंसी 1 होगा। लेकिन सोचिए, अपना इलेक्ट्रॉन ये सब क्या करता है? किसी को देता है, जैसे +1। लेकिन वैलेंसी में हम लोग सीधे 1 2 3 4 ऐसे बोल देते हैं, 1 कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में ज्यादातर हमको चार्ज प्लस माइनस का यूज करना पड़ता है। सेकेंड ए की बात करेंगे तो इसका वैलेंसी कितना? 2। अब सभी कैसा है? दूसरे को देगा, यानी +2। अगर बात करें थर्ड का, इस सभी का वैलेंसी +3, क्योंकि ग्रुप नंबर के बराबर। 4a का वैलेंसी पता करना है तो 8 - 4 4 हो गया। अगर बात करेंगे फिफ्थ का तो 8 - 5, यहां से ध्यान दीजिएगा, 8 - 5 यानी कि 3, इस सभी का वैलेंसी 3, क्योंकि नाइट्रोजन का लास्ट में होता है 7, इसका परमाणु संख्या है, 2 और 5 में टूटेगा तो लास्ट में 3, 2 और 5 में टूटेगा तो 8 - 5 कीजिएगा 3, 3 का इसको रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो 3 इसकी वैलेंसी। इसका हो जाएगा 8 - 6 यानी कि 2, ये सभी का वैलेंसी 2 हो जाएगा।
अगर बात करेंगे सेवेंथ का तो 8 - 7 यानी कि 1, इसकी वैलेंसी 1। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां से सभी क्या है, किसी से लेने वाला है, यानी माइनस में लेगा, -3 -2 -1, इस तरह से सोचेंगे। अब बात आया ये महोदय का 8th ए वाले को, 8 में से 8 गया 0, यानी सभी का वैलेंसी क्या 0। ये सभी हमारा अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करता है। एक रेडॉन है जिसके परमाणु संख्या 86 है, यह हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। बाकी सभी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में है, हमारे आसपास है, लेकिन एक हमारा रेडॉन नहीं है। जब भूकंप आता है उससे पहले रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है। तो फ्रेंड्स, वैलेंसी जरूर समझ में आया होगा, यानी आउटर सेल के में जो होता है, जिसके आउटर सेल में 1 2 3 रहे वही वैलेंसी। आप 4 रहे तो 8 - 4 4 कर देंगे, और आगे का यानी 5th ग्रुप कहेंगे, 6th 7th कहेंगे, 8th कहेंगे, तो 8 माइनस करके वहां से वैलेंसी निकाल लेंगे। लेकिन उससे ज्यादा आपको आसान पड़ेगा, ग्रुप नंबर के बराबर आप याद रखें, उससे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए इतना ही कंसेप्ट इस वीडियो में दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा, और मैं भी आपके लिए दिल से कंटेंट लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।